अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिम अलैया लयालिन इन्नी लारिफुल आन। बेशक सरकार फरमाते हैं बेशक एक पत्थर मक्के में था, काना युसल्लिम अलैया लयालिन, वो रात दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। आका आपको मालूम है कि आका मक्का शरीफ में पैदा हुए, आका मक्का शरीफ में पैदा हुए, लेकिन 53 साल मेरा और आपका पैगंबर मक्का शरीफ में रहा। उसके बाद हिजरत करके पैगंबर इस्लाम मदीना पहुंचे। लेकिन आका फरमाते हैं ऐ गुलामों, जब मैं मक्के में था लेकिन इस वक्त आका मदीने में है। जब आका ने यह हदीस पाक इरशाद फरमाई तो आका उस वक्त मदीने में थे। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं इन्ना बिमक्का हजरन, बेशक एक पत्थर मक्के में था, काना युसल्लिम अलैया लयाली, वो रात और दिन मुझ पे दरूद पाक पढ़ता था। सरकार फरमाते हैं ऐ गुलामों इन्नी लारिफुल आन, बेशक मैं उसको अब भी पहचानता हूँ। अब जरा अपनी समातों को मंजरी के करीब करें। एक पत्थर जो सुन नहीं पाता, पत्थर देख नहीं पाता, चल नहीं पाता, लेकिन अगर वो आका को याद करे, आका पर दरूद पाक पढ़े तो आका उसको कई साल के बाद भी पहचानते हुए नजर आते हैं। इसलिए तो कसम खुदा की ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी तो नमाज असर के बाद, कभी तो नमाज मगरिब और ईशा के बाद, कभी जलसे और फातह खानी के बाद, मिलाद खानी कुरान खानी के बाद अपने महल्ले से अपनी बस्ती से पुकारता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब का तुमसे निगाहों वाला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान मंजरी सरजमीने कानपुर। ये बड़ा होशियार गांव, बड़े यहाँ के लोग बड़े चालाक हैं। देख रहे हैं चादर लगा के बैठ गए इतने बोले आलिम साहब बोलेंगे, मुनार लोग बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, मगर लेकिन आपको मालूम नहीं है आप बोलेंगे तो आपका फायदा है। हमारा काम आज का नहीं है, रोज का हमारा काम है। अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब के बिला रोज आप देखेंगे नई से नई अपडेट इनके आती है, लेकिन आपका काम आज का है। न जाने फिर आपको कब मौका मिलेगा। हमारे मौलाना तैयब साहब ने ये महफिल पाक सजाई इसलिए ताकि एक रात आपकी नेक काम में गुजर जाए। वैसे तो हम लोग रोजाना चौराहे पर बैठ करके इधर उधर बैठ करके अपनी रात को खत्म करते हैं, लेकिन अब एक मर्तबा और जरा मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह, हमारी भाभी का इंतकाल हुआ इस मकान से। मुझे बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं है इसलिए कि मेरे बाद आपको फौरन खिताब समाप्त करना है। बस जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने बैठने का सबूत है, हमें लगे वाकई हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठे हुए बोल रहे हैं। कब्रिस्तान का माहौल ना बनाए। एक मर्तबा और जरा आका के नाम पर मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और तब करके बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इस जमीन को बनाने से पहले, इस आसमान को बनाने से पहले, तेरे और मेरे आने से पहले, सारी कायनात को वजूद बख्शने से पहले अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर के नूर को पैदा फरमाया है। क्या बात है, बहुत उसके नूर को, हाँ हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ पैगंबर दुनिया में चले जाओ, ये जमीन तो मेरी है लेकिन इस पे हुकूमत तेरी है, ये आसमान तो मेरा है लेकिन इसमें जगमगाने वाले सितारों की जगमगाहट तेरी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ पैगंबर दुनिया में चले जाओ, ये आदम तो मेरे हैं लेकिन रिसालत तेरी है, शीश मेरे हैं, नबुव्वत का ताज तेरा है। ऐ पैगंबर दुनिया में चला जा, ये दानियाल तो मेरे हैं लेकिन मोहब्बतें तेरी हैं, ये ईसा तो मेरे हैं लेकिन रूहुल्लाह तेरे हैं। ऐ पैगंबर दुनिया में चला जा, ये इब्राहिम तो मेरे हैं लेकिन खलील तेरा है, इस्माइल तो मेरा है लेकिन ज़बी तेरा है। ऐ पैगंबर दुनिया में चला जा, ये कायनात का जर्रे जर्रे में जितने भी अंबिया को भेजा गया है सबको तेरे सदक़े में पैदा किया गया। और आगे बढ़े अल्लाह ने फरमाया ऐ पैगंबर दुनिया में चला जा, ये अबू बकर तो मेरे हैं लेकिन सदाकत तेरी है, उमर मेरे हैं, अदालत तेरी है, उस्मान मेरे हैं, सखावत तेरी है, अली मेरा है, दमाद तेरा है, फातिमा मेरी है, बेटी तेरी है। पैगंबर दुनिया में चला जा, ये हुसैन तो मेरा है लेकिन नमाज़ा तेरा है, हसन मेरा
है, नवासा तेरा है, और करीब आए तो गौसे आजम मेरे हैं लेकिन गौसियत तेरी है, गरीब नवाज मेरे हैं लेकिन गरीब नवाजियत मेरी है, तेरी है, लेकिन ये साबिर अलाउद्दीन मेरा है, सब्र तेरा है, बरकतुल्लाह मेरे हैं, बरकतें तेरी है, जमालुल्लाह मेरे हैं, जमाल तेरा है, बरेली की धरती पर अहमद रजा मेरा है लेकिन आशिक तेरा है। ए गुलामों, जब अल्लाह ने सब कुछ अपने पैगंबर के सदक़े में दे दिया तो आला हजरत की ज़बान में कहते क्यों नहीं हो, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मदीनो मक्का तुम्हारे लिए, जिन्होंने चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, और सबाब चले के बाग फले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये इतने उलमा मुझे नवाज रहे हैं, और आप लोगों की होठों की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ अपने नोटों की जरूरत नहीं है, आप लोगों को होठ मिल जाए तो काफी है। हाँ, आप कहीं बैठ करके मुस्कुराते हैं ना तो सारे होठ नजर आते हैं माशाल्लाह, और जब सुन्नी बैठ करके महफिल पाक में मुसलमान बैठ करके जब मुस्कुराते हैं तो कसम खुदा की अल्लाह पाक उनका मुकद्दर खोलता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो यहाँ बैठ करके अकड़ जाता है खुदा उसी को पकड़ता है। हाँ, एक शायर तो कहता है मुफ्ती साहब, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है। आहे क्या, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को गुमनाम भी कर देता है। बहुत बड़ी मशहूर शख्सियत बरेली शरीफ में जलवा फरमाए, आप जानते हैं किसका क्या नाम है? बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रजा खान आला हजरत। बस आखिरी बात आप समाप्त कर लें, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, हम सुन्नियों पर बरेली के आला हजरत का बहुत बड़ा एहसान है, और हमने मोहब्बत की है। हमारी मोहब्बत के हवाले से शायर कहता है, रजा का इश्क मुअत्तर गुलाब कर देगा, बरेली वाला तुम्हें लाजवाब कर देगा, बरेली वाले से इश्क रसूल ले लो तुम, बरेली वाला तुम्हें फैज़याब कर देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। इंतकाल का वक्त जब करीब आया आला हजरत का, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी भाभी का इंतकाल हुआ, हिना फातिमा का इंतकाल हुआ, उनकी कब्र से, अपनी कब्र से वो खुश हो रही होंगी, इसलिए कि आज उनके लिए साले सवाब के लिए इतने उलमा तशरीफ लाए हैं। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दिल की अथा गहराई के साथ दुआ करता हूँ, मौला करीम इन तमाम तर उलमा की आमद की बरकत से और आपके आने की बरकत से मौला मरहूमा की मग़फ़िरत अता फरमाए। आमीन। इंतकाल का वक्त बरेली के आला हजरत का जब आया तो बरेली के आला हजरत ने इरशाद फरमाया, बेटा हामिद रजा इधर आओ, बेटा मुस्तफ़ा रजा इधर आओ। दोनों बेटों को, दोनों शहजादों को करीब बुला लिया गया। करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, बेटा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र को इतना गहरा करना ताकि मेरी कब्र के अंदर सरकार तशरीफ लाएं तो मैं इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं। इस्तकबाल के लिए खड़ा। कितना बड़ा इमाम, इश्क देखें, और ऐसा इमाम जिसने अपनी जिंदगी गुजारी तो नबी के सदक़े में नबी हमेशा मेरे इमाम का खाना नबी होता रहा। चले आका नबी चलते हैं आला हजरत तो जबान पर नबी, और आका खाते हैं तब भी जबान पर नबी, इमाम का सोना नबी। वो इमाम कहते हैं, ए बेटा मुस्तफ़ा रजा, ए हामिद रजा, अगर मेरा इंतकाल हो तो मेरी कब्र को इतना गहरा करना कि मैं जब मेरी कब्र के अंदर आका तशरीफ लाए तो मैं इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं। पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कब्र में हमारे सरकार भी तशरीफ लाते हैं, हमारी कब्र में सरकार तशरीफ लाते हैं। बस मैं आखिरी बात की तरफ चला हूं, एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहें या रसूल अल्लाह। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए बरेली के आला हजरत, आप कहते हो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को इतना गहरा करना कि मैं इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं। एक तरफ तो कहते हो इंतकाल कर जाऊं और एक तरफ कहते हो खड़ा हो जाऊं। आपको मालूम है जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है, इंसान खत्म हो जाता है तो हाथ पैर काम करना खत्म कर देते हैं, लेकिन आला हजरत कहते हैं मैं इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं। ये वो अखियार है जिनका अकीदा है, जो वो अखियार हैं जो कहते हैं कि इंसान मुसलमान मर करके मिट्टी में मिल जाते हैं। हम तो कहते हैं, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। कसम खुदा की हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो ईमान वाले हैं, वो दुनिया में भी जिंदा रहते हैं और कब्र के अंदर भी जिंदा रहते हैं। आप कहोगे मंजरी वो कैसे, तो मैं कहूंगा मेरा अकीदा कहता है
बरेली के आला हजरत जिंदा, और जब वो जिंदा तो सरकार मुफ्ती आजम भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो सरकार ताजुश शरिया भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो रामपुर के शाह जमालुल्लाह भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो हमारे मुरादाबाद के सदरुल्लाह फाजिल भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो साबिर अलाउद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो निजामुद्दीन भी जिंदा, जब वो जिंदा तो अमीर खुसरू भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो गरीब नवाज भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो अब्दुल कादिर जिलानी भी जिंदा, और आगे बढ़े जब वो जिंदा तो इमाम आजम भी जिंदा, इमाम यूसुफ भी जिंदा, इमाम मोहम्मद भी जिंदा, इमाम अहमद बिन हंबल भी जिंदा, और जब वो जिंदा तो इमाम शाफई भी जिंदा। हमें गुलामों, मेरा तो अकीदा कहता है जब वो जिंदा तो फातिमा भी जिंदा, हुसैन भी जिंदा, हसन भी जिंदा, अली भी जिंदा, और आगे बढ़े अबू बकर भी जिंदा, उमर भी जिंदा, अली भी जिंदा, उस्मान भी जिंदा, अमे सिहाबा भी जिंदा, ताबईन भी जिंदा, तबे ताबईन भी जिंदा, अइम्मा मुज्तहिदीन भी जिंदा। मेरे घर का तो बच्चा बच्चा कहता है जब ये गुलाम जिंदा है तो हम गुलामों का सरदार तो बदर ओला जिंदा है, इसलिए तो हमारे घर का बच्चा बच्चा आला हजरत की जबान में कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता लगी देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी।